नमस्कार, हमारे नीचे में बहुत बहुत स्वागत है। सावन की पहली सोमवारी पर बाबा भूतनाथ का पर्यावरण संदेश बताते चले कि सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर बाबा भूतनाथ जानकी नंदन ने अपने कैंपस में दर्जनों से अधिक फलदार पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन अनमोल है, इसे बचाना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने शिव भक्तों से अपील की कि महादेव के जलाभिषेक से पहले प्रत्येक भक्त एक पौधा जरूर लगाएं, इससे पर्यावरण स्वस्थ रहेगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे। बाबा भूतनाथ ने बताया कि वे अपने जीवन में अब तक बड़ी संख्या में पौधा लगा चुके हैं और आगे भी पौधारोपण का अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रकृति की सेवा भी महादेव की सच्ची भक्ति है। अपने आसपास के तमाम हर छोटी बड़ी खबरों के लिए मिशन सच को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। बाबा भूतनाथ जानकी नंदन है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, खबर को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें ताकि तमाम सभी लोगों तक यह संदेश पहुंच सके कि जीवन बहुत ही अनमोल चीज़ है, इसे बचाएं और ज़रूर एक एक पौधा लगाएं ताकि पर्यावरण स्वस्थ रहेंगे तो आने वाले पीढ़ियां भी स्वस्थ रहेंगे। देखते रहें पूरी खबर। धन्यवाद। बाबा, आप बताइए, आज सावन की पहली सोमवारी है और पहली सोमवारी के शुभ अवसर पर आपने पौधा रोप रहे हैं, कहीं न कहीं ये मानवीय पहल कर रहे हैं। और कितने पौधा आज आप रोप रहे हैं? सबसे पहले सावन की पहली सोमवारी को सभी जनमानस को शुभकामना। सभी व्यक्ति से प्रार्थना, शिव ही साकार है, शिव ही निराकार है। पूरा संसार, पूरा सृष्टि ही शिवमय है। तो प्रत्येक कामरियों से हमारी प्रार्थना होगी, अब बाबा धाम भी जाएं और सृष्टि की रक्षा के लिए एक वृक्ष भी लगाएं। वृक्ष लगाने से पर्यावरण सुरक्षित होते हैं, वृक्ष लगाने से ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, वृक्ष लगाने से वर्षा होंगे, पानी की कमी नहीं होगा, जल जीवन हरियाली, जिसको सरकार ने भी नारा दिया है। तो सभी प्राणियों से प्रार्थना है जो सावन महीना में एक वृक्ष जरूर अपने बाल बच्चों के नाम से लगाएं। कहाँ लगा रहे हैं बाबा, पौधा कहाँ लगा रहे हैं? ये वृक्ष हमारे बाबा भूतनाथ दीनाराम ब्रह्म स्थान नवदुर्गा मंदिर के प्रांगण में लगेंगे। 5 वृक्ष आम के पौधे हैं, 1 वृक्ष कामनी के फूल हैं। अभी तक मैं इस क्षेत्र में अप्रॉक्सीमेट 60,000 वृक्ष लगा चुका हूँ। 60,000 वृक्ष लगा चुके हैं अभी तक। 2003 ईस्वी से वृक्षारोपण कार्यक्रम हमारी चल रही है। तो अभी तक मैं इतना वृक्ष इस क्षेत्र के अंदर लगा चुका हूँ, जिसमें आंवला का पेड़ सबसे ज़्यादा लगाया हूँ। अच्छा, वृक्ष लगा रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं, ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? ये संदेश देना चाह रहे हैं, जो वृक्ष है तो जीवन है, वृक्ष ही शिव है। हमने अभी आपको कहा साकार और निराकार दोनों ही वृक्ष हैं। ये साकार हैं, हम साकार हैं, आप साकार हैं। जिस शिवलिंग पर मैं जल चढ़ाता हूँ वो निराकार है। तो शिव ही साकार और निराकार का रूप है। तो वृक्ष लगाना हर धर्मावलियों का नैतिक कर्तव्य बनता है। मालिक ने हमें धरती पर भेजा है तो मालिक के नाम से एक वृक्ष लगाना है। अगला कार्यक्रम हमारा प्रत्येक वर्ष सावन महीना में बाबा भूतनाथ डाक कमरिया संघ सेवा शिविर मिथिलांचल, जिसका हेडक्वार्टर दीनाराम ब्रह्म स्थान नवदुर्गा मंदिर अनारकोठी सुराचती होता है। यहाँ से हमारी सेवा शिविर की संचालित होते हैं, जो बाबा धाम के पवित्र रास्ते में 38 किलोमीटर की दूरी पर तिलक नगर 10 पैसिया में हमारी सेवा कैंप चलती हैं। मतलब सावन में चलती है? सावन में प्रत्येक साल 1988 से निःशुल्क दवा, निःशुल्क पानी, निःशुल्क ड्राई फ्रूट, निःशुल्क ग्लूकोज, निःशुल्क भोजन भी। हमारे कैंप पर जितने बम रुकेंगे उनके लिए भोजन भी बनते हैं। तो ये सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहे हैं, महादेव की ही कृपा से हो रहे हैं। अच्छा बाबा, जितने भी देश में मंदिर है, जितने भी पुजारी है, उनको ये काम करना चाहिए? हर पुजारी को ही ये काम करना चाहिए, लेकिन आज के युग में धर्म पेशा बन गया है। धर्म के आड़ में लोग धन कमाते हैं, उस धन से अपना घर बनाते हैं, अपना द्वार बनाते हैं, मंदिर को बाद में देखते हैं। ये पेशा बन गया है। हम सनातन धर्मावलियों हैं, हमारे धर्म में त्याग ही सब कुछ है। शिव ने त्याग किया, तो जब हम शिव की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में त्याग की भावना होना चाहिए, श्रद्धा की भावना होना चाहिए। शिव ही ऊर्जा है, शिव ही शक्ति है, शिव ही सब कुछ है।